नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं उन सब स्क्रिप्ट्स की जो भी आपके सामने राइट हैंड साइड पर मेंशन है और इन सब में हम हमेशा की तरह बात करेंगे। सबसे पहले बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन की और उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे क्रूड ऑयल, कॉपर, निफ्टी, जिंक, सिल्वर, नेचुरल गैस और सबसे एंड में हम डिस्कस करेंगे गोल्ड यूएसडी को यहाँ पर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बीटीसी यूएसडीटी बिटकॉइन से। दोस्तों बीटीसी में मार्केट में एक ट्रेंड जो था पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने आप को होल्ड किए हुए था, जिसमें कोई भी लेवल इस चीज़ का ब्रेक नहीं हो रहा था कि मार्केट में कोई करेक्शन आ सकती है। आज मार्केट ने एक और फ्रेश हाई लगा दिया और देखिए, मंथली ओपनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है किसी भी ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए, फाइनेंशियल मार्केट में, के मंथली ओपनिंग मतलब एकदम से मार्केट जो रिएक्ट करता है किसी भी महीने के शुरुआत में। ठीक है, यहाँ पर जो क्लोजिंग हुई वो एक हाई लेवल पे हुई थी, मतलब जो टॉप मोस्ट लेवल था इसका पिछले महीने का। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मंथली चार्ट है, यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग करी थी और जितना पिछले पूरे महीने में मार्केट का ट्रेंड रहा है उतना इसने इन 2-3 दिनों में मार्केट ने अपने आप को ऊपर ले आया, मतलब जो प्राइसेस हैं ऊपर आ गए हैं। आने वाले टाइम में हमें सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर हम शॉर्ट सेलिंग का कुछ सोचते हैं तो कम से कम एक ऐसा लेवल ब्रेक हो जाए जो मार्केट में सपोर्ट का काम कर रहा है। उससे पहले शॉर्ट सेल में थोड़ा सा रिस्क जो है वो बना रह सकता है और ये भी चीज़ बनी रह सकती है कि मार्केट अपने आप को नीचे ले जाने के लिए कितना टाइम लेगा। ठीक है, तो अभी के लिए जो लेवल्स नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। जो नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है वो है 40,800, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये जब तक ब्रेक नहीं होता मार्केट में कोई भी सेलिंग का व्यू या इंट्राडे में अगर आप बाइंग में है तो इसे आप स्टॉप लॉस के तरीके से भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आपकी कोई लॉन्ग पोजीशन है। ये ब्रेक होगा मार्केट का, फिर एक इंपॉर्टेंट लेवल है 40,000 पे, 40,000 पे ये ब्रेक होगा तो मार्केट में कुछ और वीकनेस आ सकती है, प्राइसेस अपने आप को और नीचे की तरफ ले जाते हुए नजर आ सकते हैं। इसके बाद एक प्राइस नज़र आ रहा है जो मार्केट में रिवर्सल का काम कर रहा है, वो प्राइस रहेगा 38,500 पे। यहाँ पर ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में जो ट्रेंड है बीटीसी का वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली इंडिकेट करेगा कि सेल ऑन राइज वाली सिचुएशन आ जाएगी और प्राइसेस जो है अपने आप को नीचे की तरफ कंटिन्यू करते हुए नजर आ सकते हैं। ऐसा एक मोमेंटम बनता हुआ इसमें नजर आ रहा है, जहां पर इसमें अभी के लिए अगर इंट्राडे में एक प्राइस है 40,500, यहाँ पर अगर मार्केट आता है तो कुछ बाइंग के व्यूज निकल सकते हैं, बाइंग का एक अपॉर्चुनिटी निकल मतलब बन रही है, जिसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अगर आप यहाँ पर कुछ बाइंग कर रहे हैं क्योंकि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, प्राइसेस यहाँ पर आ सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर होल्ड होके मार्केट अपने आप को एक रेंज में होल्ड करता है तो 40,000 के नीचे कम से कम आधे घंटे की सस्टेनेबिलिटी का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप मार्केट में बने रह सकते हैं। तो ये एक ट्रेड निकल के आ रहा है जो लॉन्ग पोजीशन में एंट्री लेने के लिए थोड़ा सही सा लग रहा है। अदरवाइज मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, अवॉइड करें वो ठीक है। और अगर शॉर्ट सेल करना है तो बहुत हल्की क्वांटिटी में, बहुत ही हल्की क्वांटिटी में आप शॉर्ट सेलिंग के ट्रेड्स ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में जिस तरीके से मार्केट ने अपनी लास्ट ट्रेडिंग दिखाई थी फ्राइडे की, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइसेस अपने आप को नीचे ले आए थे। ये 15 मिनट की कैंडल है और फिर जो लास्ट 15 मिनट्स थे, एक्चुअली वो 15 मिनट्स भी नहीं होते, वो 10 मिनट्स होते हैं 11:55 तक। तो मार्केट यहाँ पर अपने आप को बहुत नीचे ले आया था, जिसमें एक ब्रेकडाउन नज़र आ रहा था। ये कुछ ऐसा व्यू भी बन रहा था कि प्राइसेस अपने आप को एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, एक सेलिंग प्रेशर के साथ मार्केट ने अपनी क्लोजिंग सेटल कर दी थी। आज निगेटिव ओपनिंग हुई है, प्राइसेस और नीचे ले गए, यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी और मार्केट जो है अभी यहाँ पर अपने आप को होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। बहुत ज़्यादा मैं सेलिंग की एक्सपेक्टेशन भी अभी एकदम से नहीं कर रहा हूँ। उसका एक ही रीज़न है कि क्रूड ऑयल में कहीं ना कहीं टेक्निकली चार्ट्स पे अगर 6,000 के नीचे मार्केट अपने आप को होल्ड करके रखता है कंटिन्यूसली तो मार्केट में और ज़्यादा एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है। अदरवाइज यहीं कहीं पर 6,000 के ऊपर जैसे मार्केट अभी बना हुआ है, यहीं कहीं से मार्केट जो है रिकवरी करने की कोशिश कर सकता है, जिसके चांसेस थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं। अभी वो कंफर्मेशन तब चार्ट्स पे आ जाएगी जब मार्केट इंट्राडे का एक सिंगल रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देगा और वो प्राइस है 6195। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है।
ये अभी मार्केट नीचे आया था, ऊपर आया, 6195 ब्रेक हो जाएगा, तो मार्केट में उस सस्टेनेबिलिटी को देखना होगा। अगर वो सस्टेनेबिलिटी 6195 के ऊपर देखने को मिल जाती है तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा बनने लग जाएगी कि मार्केट जो है अपना एक सपोर्ट बेस क्रिएट कर रहा है। जहां पर इसमें एक अच्छी स्ट्रेंथ बनेगी, वो प्राइस अभी काफ़ी ऊपर है, वो रहेगा 6385 पे, ये प्राइस यहाँ पर है। ठीक है, ये भी अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में एक अच्छी एक स्ट्रेंथ की हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। इसके बाद एक प्राइस आ रहा है जो मार्केट में 6710 पे, जिसकी बात हमने लास्ट टाइम भी करी थी कल के वीडियो में भी, कि मार्केट यहाँ से ऊपर आया 6710 के काफ़ी करीब आ गया था। सिर्फ 60 रुपये का एक गैप रह गया था यहाँ पर, तो मार्केट ने उसे ब्रेक ना करते हुए एक सेलिंग प्रेशर फेस किया। और ये कई बार इसलिए हो जाता है क्योंकि मार्केट में वो रिवर्सल का काम करता है, ऐसा लेवल। तो रिवर्सल का लेवल यहाँ पर था, इसके नीचे मार्केट ने सेलिंग प्रेशर फेस करा और यहीं से मार्केट टर्न ले गया और प्राइसेस हमारे सामने है कि काफ़ी नीचे नज़र आ रहे हैं। फिर से रिवर्सल लेवल वहीं पर रहेगा 6710 पे, उसमें कोई चेंज नहीं है। एक चीज़ ज़रूर है कि मार्केट में एक सेलिंग रेंज अभी जहाँ पर नज़र आ रही है वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, 6950 पे। ठीक है, ये सेलिंग रेंज अभी अ, मतलब बिल्कुल अभी की नहीं है, बहुत उस रिवर्सल के ये ऊपर है। ठीक है, तो एकदम से अभी डिस्कस करना वैसे बेकार है। तो 6710 के बाद अगर वो प्राइस मिलते हैं तो उसे कंसिडर किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए एक ही चीज़ है कि अगर आप यहाँ पर बाइंग करने का सोच भी रहे हैं तो थोड़ा सा रिस्क की ज़रूर है, पर प्राइसेस एट्रैक्टिव है, जिसमें 6000 के नीचे अगर मार्केट अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश करता है तो एक एग्जिट का व्यू बनना चाहिए, अदरवाइज लेवल्स सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉपर। कॉपर में देखिए कल जो वीडियो अपलोड करा था उसमें, अगर आपने मेरे अलग अलग, कल मैंने सारे वीडियोस अलग अलग अपलोड किए थे। कॉपर का एक सेपरेट वीडियो था जिसमें दो लेवल्स को हमने डिस्कस करा था। एक तो शायद 724.75 का शायद लेवल था, ये मुझे ध्यान नहीं है। दूसरा लेवल मुझे ध्यान भी है, वो दूसरा हमने बाइंग जोन डिस्कस किया था जो था 720 रुपये 50 पैसे पे। आज का इसका लो प्राइस जो टच हुआ है वो है 720 रुपये 55 पैसे। ठीक है, ऑलमोस्ट वही लेवल जो हमने एक बाइंग जोन के तरीके से डिस्कस किया था। ये इस लेवल को टच करते ही मार्केट में एक रिकवरी है, प्राइसेस यहाँ पर होल्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। कॉपर में अकेले मार्केट को ऊपर जाना, ठीक है, मतलब जब क्रूड ऑयल भी नीचे है, जिंक में कोई ऐसी स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है, तो वो थोड़ा सा अभी के लिए मुश्किल नज़र आ रहा है। अभी एकदम से मार्केट ने एक वीकली ओपनिंग दिखाई है, तो ये चीज़ पॉसिबल रह सकती है कि मार्केट शुरू में जिस तरीके का एक बिहेवियर मार्केट का नज़र आ रहा है वो एक मिक्स्ड बिहेवियर हो, जिसमें क्रूड ऑयल नीचे लग रहा है, जिंक नीचे लग रहा है, कॉपर में एक रिकवरी लग रही है। तो कुछ बहुत ज़्यादा कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में मूव करेगा उसमें कहना अभी एकदम से मुश्किल है। ठीक है, तो देखते हैं अभी मार्केट आगे किस तरीके से रहेगा। फिलहाल के लिए 723 रुपये 80 पैसे पर है। करंट प्राइस पे मार्केट में कोई बहुत अच्छे से रिकमेंडेशन नहीं है कि क्या करना चाहिए। फिर भी जो लेवल्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। जो इसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ बन पाएगी उसके लिए मार्केट को कम से कम 726 के लेवल को ब्रेक करना होगा किसी भी हल्की सी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए। और इसके बाद जो प्राइस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो लास्ट रेजिस्टेंस लेवल है, वो रहेगा 735 पे यहाँ पर। ठीक है, एक लेवल को और हमने डिस्कस किया था 730 रुपये 50 पैसे, जो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन के तरीके से काम कर रहा है, पर उसका स्टॉप लॉस 735 रहेगा। वो भी डिपेंड करेगा कि मार्केट में 730 रुपये 50 पैसे पे मार्केट का उस टाइम का बिहेवियर कैसा नज़र आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ है। डाउन साइड की अगर हम बात करें कॉपर में, तो 719 अभी के लिए एक प्राइस है जो स्टॉप लॉस का काम करेगा। आप यहाँ पर कहीं पर भी अगर बाइंग कर रहे हैं तो जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा वो प्राइस 719 का रहना चाहिए। इसके बाद जो प्राइस है वो रिवर्सल लेवल है, वो रहेगा 709 रुपये 40 पैसे पर, काफ़ी ज़्यादा नीचे है। तो एक 10 रुपये का गैप डाउन साइड में मार्केट को देखने को मिल सकता है। इस तरीके का एक सिनेरियो अभी कॉपर में बना हुआ है। निफ्टी चार्ट्स देख के बहुत आसानी से ये चीज़ समझ में आ रही है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो सुपर तेज़ी में है। और सुपर तेज़ी का एक कारण जहाँ से ये शुरुआत हुई वो यहाँ पर एक लेवल था, आपको ध्यान होगा 19,980 के लेवल की हमने बात करी थी, जो लास्ट रेजिस्टेंस था। उस प्राइस से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट या 900 पॉइंट को हम कह सकते हैं कि मार्केट रिकवर कर गया 3 या 4 ट्रेडिंग सेशन में बस।
ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी फिगर है। और जब भी कोई एक मेजर रेजिस्टेंस या मेजर सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट इस तरीके से रिएक्ट करता है। इसमें कुछ शॉकिंग जैसा कुछ नहीं है। प्राइसेस अपने आप को ऊपर लाए, मार्केट में स्ट्रेंथ बनी हुई थी, एक और गैप अप ओपनिंग जो मार्केट में एक फ्रेश ऑल टाइम हाई क्रिएट कर देती है। उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट 3:1 से जीत जाती है 4 स्टेट्स में, उसका एक इम्पैक्ट अलग पड़ता है। और मंथली जो एक ओपनिंग सिनेरियो था उसका इम्पैक्ट अलग पड़ता है। वीकली ओपनिंग एक और चीज़ रहती है जो मार्केट में ऐड हो जाती है। तो हर तरीके से एक पॉजिटिव सिनेरियो जो स्टॉक मार्केट में काम कर रहा था वो इसे बढ़ा दे गया। और प्राइसेस जो है निफ्टी के वो 20,800 पे आकर क्लोज हो जाते हैं। कहीं ना कहीं ये तेज़ी जो है वो मार्केट में कितनी बनी रहती है कितनी नहीं, सवाल ये नहीं है। बात ये है कि अगर आप कुछ भी, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको वेट करना चाहिए। ये टाइम इन्वेस्टमेंट का नहीं है। मार्केट में वापस से जब एक करेक्शन नहीं दिख जाती तब तक इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। इंट्राडे के लिए जो लेवल्स अभी नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। 20,670 ये प्राइस यहाँ पर, ठीक है, ये नियरेस्ट सपोर्ट लेवल है। ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में थोड़ी सी करेक्शन, इसके बाद जो एक प्राइस है वो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। ये प्राइस रहेगा 20,450 का। यहाँ पर ये भी ब्रेक हो जाता है और मार्केट इसके नीचे सस्टेन करता है तो एक रिवर्सल लेवल नज़र आ रहा है जो रहेगा 20,050 पे। यहाँ पर ये 3 लेवल्स हैं जो मार्केट में सपोर्ट का काम करेंगे। और ऊपर में अभी एकदम से कोई रेजिस्टेंस लेवल नज़र नहीं आ रहा। मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रह सकता है निफ्टी का आने वाले दिनों में। तो थोड़ा सा आपको ध्यान से एक कोई भी स्टेप लेते रहने की ज़रूरत है। मतलब एकदम से कोई आप एंट्री ना लें, थोड़ा अवॉइड करें। और जो भी आप ट्रेड लेते हैं तो थोड़ा समझदारी से लें, अपने फंड बैलेंस को, लेवल्स को और मार्केट का सिनेरियो कैसा है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। और आगे चलते हैं जिंक MCX। जिंक में अगर हम देखें तो मार्केट में जब मार्केट क्लोज कर चुका था तो एक लेवल को, मतलब कल जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें एक लेवल को हम डिस्कस कर रहे थे जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल था वो था 225 रुपये 90 पैसे का। इस प्राइस को मार्केट फ्राइडे के सेशन में भी ब्रेक करने से रह गया था और इसे मार्केट ने ब्रेक नहीं करा। वहाँ पर उसे टेस्ट करने की भी कोशिश नहीं करी और मार्केट में यहाँ से करेक्शन बन जाती है और प्राइसेस अपने आप को नीचे लाते हुए नजर आ रहे हैं। एक चीज़ को हमने डिस्कस किया था कि 223 का लेवल जिंक ने टच कर रखा है तो कहीं ना कहीं ये चांसेस रह सकते हैं कि मार्केट में वैसी स्ट्रेंथ ना बन पाए जब तक क्रूड ऑयल और कॉपर दोनों में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ हम नहीं देख लेते। क्योंकि इसकी जो अपनी एक स्ट्रेंथ या वीकनेस है वो वीक नज़र आ रही है। मार्केट नीचे आने की कोशिश कर सकता है क्योंकि रिवर्सल लेवल टच हो चुका है। बहुत अच्छी स्ट्रेंथ की हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे मार्केट में। अगर कुछ एक स्ट्रेंथ बनती भी है तो उसके लिए एक्सटर्नल फैक्टर जो है, जो मैं क्रूड और कॉपर को जो डिस्कस कर रहा हूँ उनकी वजह से शायद थोड़ी सी रिकवरी इसमें बन जाए। और उसे मार्केट किस तरीके से कंसिडर करता है, क्या कौन सा लेवल ब्रेक कर देता है, तो उस चीज़ को देखना होगा। वो लेवल ब्रेक हो नहीं रहे थे, मार्केट में थोड़ी वीकनेस, ये वीकनेस और वीक हो सकती है। तो उसके लिए थोड़ा देखना होगा भी मार्केट किस तरीके से अपने आप को आगे की तरफ कंटिन्यू करता है। जो लेवल्स अभी नज़र आ रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो मार्केट में 224 रुपये 55 पैसे ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये कम से कम ब्रेक होना चाहिए किसी भी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए। ये ब्रेक होगा तो मार्केट में थोड़ी सी स्ट्रेंथ बन सकती है। इसके बाद एक प्राइस रहेगा 225 रुपये 90 पैसे जिसकी बात हम लास्ट टाइम भी कर रहे थे। ये प्राइस ब्रेक होगा तो मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ की एक्सपेक्टेशन। उसके बाद एक रिवर्सल लेवल जो नज़र आ रहा है वो है 230 रुपये 35 पैसे पे, 230.35। ये 3 लेवल हैं जो मार्केट में ऊपर काम करेंगे। और डाउन साइड में मार्केट में यहाँ से लगभग 10 रुपये नीचे एक लास्ट सपोर्ट लेवल है वो रहेगा 213 रुपये 30 पैसे पर। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो जिंक में इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं सिल्वर USD की तरफ। मार्केट की जो क्लोजिंग रही थी 25.43 या 47 शायद यहीं कहीं रही थी। ओपनिंग प्राइसेस जैसे ही मार्केट में देखने को मिले सिल्वर ने एक हाई प्राइस टच कर दिया 25.90 या 91 का, इसे हम कह सकते हैं। यहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा देर के लिए सस्टेन नहीं कर पाया, थोड़ी सी करेक्शन। और जब इंडियन मार्केट ओपन हुआ तब प्राइसेस यहाँ के आसपास ट्रेड कर रहे थे, मतलब 25.50 या 55 के बीच में मार्केट ट्रेड करता रहा। और जिसके बाद इसमें थोड़ी सी वीकनेस बनती रही और प्राइसेस अभी जहाँ ट्रेड कर रहे हैं वो प्राइस है 25.17 या 16 इसे कह सकते हैं। ठीक है,
ओवरऑल सिनेरियो जैसा नज़र आ रहा है, मार्केट में एक तेज़ी, ऊपर से सेलिंग प्रेशर, प्राइसेस यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। ये एक्सपेक्टेशन सिल्वर में की जा सकती है कि मार्केट अभी और नीचे जा सकता है। इसका मैं आपको एक बड़ा रीज़न ये देता हूँ। देखिए, अभी गोल्ड से खैर मैं अभी कंपेयर नहीं कर रहा, पहले यहाँ पर गोल्ड सिल्वर रेशियो को हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे प्राइसेस नीचे आते चले गए, काफ़ी नीचे। मार्केट में एक सुपर स्ट्रेंथ बनी जिसमें प्राइसेस यहाँ ट्रेड कर रहे हैं, और ये सुपर स्ट्रेंथ इस गोल्ड सिल्वर रेशो में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है और प्राइसेस अपने आप को और ऊपर ले जा सकते हैं। इसका ऊपर जाने का एक ही मतलब है कि गोल्ड में उतनी वीकनेस नहीं देखी जाएगी, या हो सकता है कि गोल्ड अपने आप को स्ट्रांगली होल्ड करके रखे और सिल्वर में धीरे धीरे करेक्शन रहे और प्राइसेस इसके ऊपर आ जाएंगे। ये जब आप गोल्ड सिल्वर रेशियो का थोड़ा सा कंसेप्ट और समझेंगे तो आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी कि मैं जो कह रहा हूँ उसका मतलब क्या है असल में। ठीक है, तो सिल्वर में अभी ये उम्मीद मैं कर रहा हूँ कि मार्केट और ज़्यादा करेक्ट करेगा। अभी आज ही आज में कर सकता है, कल तक तो मार्केट और ज़्यादा करेक्ट करेगा। अभी एकदम से मुझे कोई रिकवरी सिल्वर में एकदम नज़र नहीं आ रही जब तक इसमें एक शायद बड़ा डिप ना लग जाए। मैं एक बड़े डिप की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ सिल्वर में। ठीक है, ओवरऑल सिल्वर काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है आने वाले दिनों में, पर अभी के लिए मतलब एकदम से आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। मार्केट में आपको बेटर प्राइसेस मिल सकते हैं एंट्री लेने के लिए। तो मार्केट जब ऊपर आएगा तब आपके पास वो लेवल्स हो जहाँ पर आपने सही जगह एंट्री ले रखी हो। ठीक है, तो 25.16 का अभी करंट प्राइस है। मार्केट और नीचे जा सकता है ऐसी एक्सपेक्टेशन है। जो लेवल्स अभी नज़र आ रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल की हम बात करते हैं, 25.53। ये प्राइस यहाँ का है। इसे हम ये भी समझ सकते हैं कि ये जो इंडियन मार्केट में जब प्राइसेस ट्रेड कर रहे थे उस टाइम का जो हाई प्राइस है वो 25.53 के आसपास का था। यही प्राइस इसके लिए इंट्राडे रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में कुछ स्ट्रेंथ बन सकती है, अदरवाइज प्राइसेस जो है वो आज ही आज में और करेक्शन दिखा सकते हैं। डिप भी छोटा मोटा नहीं, बड़ा डिप लग सकता है। ठीक है, शायद कल तक प्राइसेस काफ़ी नीचे आ जाए। उसके बाद मार्केट एंट्री लेगा बाइंग की, और फिर मार्केट में जो रिकवरी आएगी वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। अभी के लिए सिल्वर में जो सपोर्ट लेवल्स नज़र आ रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो 24.84 ये प्राइस यहाँ पर है, और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने के साथ साथ ये एक बाइंग जोन का भी काम कर रहा है। तो थोड़ा सा इसमें एक मिक्स्ड बिहेवियर इस लेवल पे देखने को मिल सकता है कि प्राइसेस इसे ब्रेक करने के बाद नीचे ही जाएंगे या यहाँ से बाइंग आ जाएगी। ठीक है, तो इस लेवल पे मेरा अपना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं है कि यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए या नहीं। देखना होगा कि इस लेवल के नीचे मार्केट सस्टेन करना शुरू करता है, और वो काफ़ी लंबे टाइम की सस्टेनेबिलिटी इसे चाहिए होगी, एक दो घंटे भी नहीं, थोड़ा सा मार्केट को 5-6 घंटे के आसपास सस्टेन करना होगा। अगर ऐसा होता है तो मार्केट में और ज़्यादा वीकनेस बन सकती है, अदरवाइज मार्केट यहीं कहीं से रिकवरी दिखा सकते हैं। ठीक है, जो रिवर्सल लेवल नज़र आ रहा है वो प्राइस रहेगा 24.35 पे यहाँ पर। ये प्राइस भी अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में काफ़ी अच्छी करेक्शन सिल्वर में आने वाले दिनों में बनती हुई नज़र आ सकती है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो सिल्वर में इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में जिस चीज़ को हमें ध्यान रखना है वो ये रहेगा कि 25.65 इस लेवल की इंपॉर्टेंस अभी भी बनी हुई है, कि इसके ऊपर मार्केट की 3 दिन के आसपास कंटिन्यूस क्लोजिंग, मतलब इसके ऊपर अगर होती है तो इसमें और ज़्यादा तेज़ी आने वाले दिनों में बन जाएगी। जैसा आज मार्केट ऊपर गया पर क्लोजिंग शायद नीचे ही देगा, तो इस चीज़ को कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर ये क्लोजिंग इसके ऊपर देगा आज भी, कल भी और फिर परसों भी, तो इसमें और ज़्यादा तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है। और सिल्वर को एंड करने से पहले अगर आपको सिल्वर एमसीएक्स का वीडियो देखना है तो आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वो वीडियो आप देख पाएंगे। अब चलते हैं नेचुरल गैस की तरफ। नेचुरल गैस में अगर हम देखें तो मार्केट में एक लेवल को जो हमने कल अपने वीडियो में डिस्कस किया था वो प्राइस था 227, जो मार्केट में एक बाइंग जोन का काम कर रहा था। यहाँ पर आप देख रहे हैं 227 के पास मार्केट बहुत देर तक सस्टेन करता रहा, और इसका एक ही स्टॉप लॉस है, वो था 222। ये अगर रिकवरी इसी तरीके से मार्केट में रहती है तो ये इसमें एक स्ट्रेंथ बन भी सकती है। इसके थोड़ा सा ही ऊपर जो करंट प्राइस है उसके थोड़ा सा ही ऊपर 230 रुपये 60 पैसे के ऊपर अगर मार्केट 15-20 मिनट सस्टेन करता है तो इसमें और ज़्यादा स्ट्रेंथ इंट्राडे में बन सकती है। इसके बाद एक प्राइस आएगा जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, वो प्राइस रहेगा 238.50। ये प्राइस यहाँ पर है। ये भी ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट में और ज़्यादा स्ट्रेंथ और प्राइसेस अपने आप को और अच्छे से
ऊपर की साइड में मूव करते हुए नजर आ सकते हैं, जिसके बाद एक रिवर्सल लेवल नजर आ रहा है जो रहेगा 255 पे। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो अभी के लिए नेचुरल गैस में इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। 222 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे मेंटेन करके रखें, ठीक है। तो इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ बाइंग नजर आ रही है और स्टॉप लॉस लेवल हमारे सामने है। गोल्ड, गोल्ड में मार्केट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, फ्रेश ऑल टाइम हाई टच हुआ, और अभी आज जो इसने एक हाई प्राइस टच करा वो था 2145 का, यहाँ पर $2145। यहाँ पर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, एकदम से एक करेक्शन देखी गई और प्राइसेस अभी अपने हाई प्राइस से $70-80 नीचे आकर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। शायद मार्केट की आज जो क्लोजिंग रहेगी वो यहीं कहीं पर रह सकती है। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ से तेज़ी या बहुत ज़्यादा यहाँ से मंदी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। अगर मंदी आई तो भी मार्केट में बाइंग आ जाएगी, और अगर तेज़ी आई तो आ भी सकती है, पर उसके चांसेस थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं। वो तब तक नज़र नहीं आ रहे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जब तक सिल्वर में एक स्ट्रेंथ बननी शुरू ना हो जाए, ठीक है। तो सिल्वर का ध्यान ज़रूर हम रखेंगे। गोल्ड में जो लेवल्स अभी नज़र आ रहे हैं उसमें 2090, 2090 ये इसका एक इंट्राडे का रेजिस्टेंस लेवल है। ये अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में एक अच्छी स्ट्रेंथ बन सकती है। डाउन साइड की अगर हम बात करें तो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है 2036 पे। यहाँ पर आप अगर कोई भी बाइंग का ट्रेड ले रहे हैं यहाँ पर, तो 2036 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके इंट्राडे में रखना चाहिए, और ज़्यादा अच्छे प्राइसेस मिलते हैं, री एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद एक रिवर्सल लेवल नज़र आ रहा है जो रहेगा 2017 पे, यहाँ पर ये मार्केट का रिवर्सल लेवल है 2017, ठीक है। तो ये दो लेवल्स हैं जो मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहे हैं, और 2017 के बाद जो लेवल है वो बहुत नीचे है, 1931, वो लास्ट सपोर्ट लेवल है, उसे हम छोड़ देते हैं अभी। इन सब के बीच में मार्केट में एक बाइंग जोन जहाँ पर नज़र आ रहा है वो प्राइस रहेगा 2044 या 45 का, ठीक है। 2045 के आसपास मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन नज़र आ रहा है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो अभी के लिए इन सब स्क्रिप्ट्स में इंपॉर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।